आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी खबरें। तो आज श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा। इसके लिए 12:40 पर शिलान्यास समारोह शुरू होगा। 15 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा। 492 वर्ष, 76 युद्ध, 4 लाख राम भक्तों का बलिदान व 25 पीढ़ियों की प्रतीक्षा आज पूरी हो जाएगी। प्रदेश में अब प्रतिदिन आ सकेंगे 2000 लोग। तो शासन ने अनलॉक 3 की मानक प्रचालन कार्यविधि एसओपी जारी कर दी है। अब प्रदेश में प्रतिदिन बिना पीसीआर जांच कराकर आने वाले 2000 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। अब तक यह संख्या 1500 थी। हर जिले में जिलाधिकारी को अवसादग्रस्त अवस्था, मानसिक रूप से परेशान 50 अतिरिक्त लोगों को अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया गया है। गाइडलाइन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य, जिला व तहसील स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो लोग भी बाहर राज्य से आ रहे हैं उनको केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए smartcitydeहरादून.uk.in पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें आईआरएस अधिकारी प्रदीप सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर बने हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रदीप सिंह ने इस बार परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद दिख रही है खुशहाली। एक दिन में रिकॉर्ड 309 मरीज स्वस्थ हुए। तो उत्तराखंड में कोरोना के रिकवरी रेट में सुधार 60 के पार पहुंचा। आंकड़ा 208 नए मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना ग्राफ दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 208 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे कुल आंकड़ा 8000 के पार पहुंच गया है। इसी के बीच राहत वाली खबर ये भी आई है कि एक दिन में रिकॉर्ड 309 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इससे पहले 8 जून को एक दिन में 186 मरीज ठीक हुए थे। राज्य का रिकवरी रेट भी अब 60% के ऊपर पहुँच गया है। मंगलवार को डिस्चार्ज किए गए मरीजों में 125 हरिद्वार, 99 उधम सिंह नगर, 55 देहरादून, 11 उत्तरकाशी, 9 टिहरी, 5 नैनीताल, 3 चंपावत और 2 रुद्रप्रयाग के हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 8000 के पार पहुंच गई है। वहीं 4847 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3028 केस एक्टिव हैं। देहरादून से खबर है जहां पे फार्मा कंपनी के 15 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। पुलिस मुख्यालय की महिला सिपाही कोरोना पॉजिटिव मिली है। तो तमाम सुरक्षा इंतजाम के बाद भी पुलिस मुख्यालय में कोरोना ने घुसपैठ कर ली है। यहां कार्मिक अनुभाग में तैनात एक महिला सिपाही में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दून में 6 कंटेनमेंट जोन समाप्त किए गए हैं, जबकि एक नया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एम्स ऋषिकेश में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्लाज्मा थेरेपी विधिवत रूप से शुरू कर दी गई है। और इस खबर आई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1000 कैदी बंदियों को मिल सकती है पैरोल पर जमानत। प्रेमनगर गोलीकांड, पुलिस हिरासत में 4 बदमाश। तो धूलकोट के जंगल में शराब ठेके के सेल्समैन को गोली मारने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चारों आरोपित विकास नगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा में छाए उत्तराखंड के होना। तो रामनगर के शुभम बंसल ने देश में 43वां स्थान हासिल कर बढ़ाया देश का मान। दून का विशाखा को 133वां स्थान मिला है। किसान की बेटी ने लिखी सफलता की इबादत। तो हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हौसला बुलंद हो तो इरादा दृढ़ हो तो हर मंजिल पाई जा सकती है। किसान की बेटी प्रियंका पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। डीएवी की छात्रा प्रियंका ने सिविल सेवा परीक्षा में 297वां स्थान प्राप्त कर परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है। जौनसार की बेटियों ने लहराया परचम। तो सिविल सेवा परीक्षा में जौनसार बाबर की 2 बेटियों ने भी परचम लहराया। क्षेत्र का मान बढ़ाया है। परीक्षा में कालसी की सृष्टि ने 734वां और त्यूनी की श्रुति शर्मा ने 775वां स्थान प्राप्त किया है। देवभूमि में आज घरों में रोशन होंगे दीप। तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर के देवभूमि में उत्साह है। मुख्यमंत्री की अपील, घर में मनाएं दीपावली। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को होने वाले भूमि पूजन व शिलान्यास को लेकर के देवभूमि उत्तराखंड में भी जबरदस्त उत्साह है। मंगलवार से ही इसके लिए जगह जगह दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। बुधवार को भी घरों में दीप रोशन होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यवासियों से अपील की है कि भूमि पूजन व शिलान्यास के अवसर पर घरों में दीपावली मनाएं, दिए जलाएं। अयोध्या में भूमि पूजन, द्रोण नगरी में मनेगी दीपावली। तो राम मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में शहर भर में जलाए जाएंगे दिए।
उत्तराखंड में अलर्ट जारी, गड़बड़ी की तो नपेंगे। तो अयोध्या में आज होने वाले श्री राम जन्मभूमि को लेकर के उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मिठाई वितरण, घरों के बाहर आतिशबाजी और दिए जलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जश्न के बीच कोई भी किसी भी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। योग गुरु बाबा रामदेव, सतपाल महाराज और स्वामी चित्तानंद अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। राम मंदिर में अखंड रामायण का पाठ आज होगा। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। एमकेपी पीजी कॉलेज में शुरू हुए दाखिले। तो देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर के दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्राएं 31 अगस्त तक कॉलेज की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह की शान बनेंगे कोरोना योद्धा। तो प्रदेश में इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना विजेताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। स्कूल कॉलेज 31 तक बंद रहेंगे। तो शासन द्वारा अनलॉक 3 में जारी एसओपी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भारी जमावड़े पर भी रोक रहेगी। दूसरे राज्यों से प्रतिदिन उद्योगों में आने वालों को छूट दे दी गई है। तो शासन ने उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों और कार्मिकों को भी प्रतिदिन उनके प्रदेश से आने जाने के लिए छूट दे दी है। हालांकि इसके लिए इन्हें पहले कंपनी द्वारा दिए गए अधिकार पत्र पोर्टल में अपलोड करना होगा। राजनेता, सरकारी अधिकारी, न्यायपालिका के कार्मिकों को भी क्वारंटाइन से छूट दे दी गई है। रात्रि कर्फ्यू में छूट, बाजार पुरानी व्यवस्था से होगा बंद। तो शासन ने अब रात्रि कर्फ्यू में छूट दे दी है। दुकान को रात 8 बजे और रेस्टोरेंट को 9 बजे बंद रखने की पाबंदी हटा दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के शेष स्थानों पर रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। हालांकि इन्हें अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों और उन्हें सेवा देने वाले वेटरों का रिकॉर्ड रखना होगा। धार्मिक स्थानों को भी खोलने की छूट दे दी गई है। 5 IAS समेत 14 अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो आर मीनाक्षी सुंदरम को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा का जिम्मा दिया गया है। वहीं IAS आर गुरुगेसन के निदेशक ऑडिट को जिम्मेदारी दी गई है। इस खबर आई विधायकों के लिए वेतन भत्तों में कटौती का अध्यादेश जल्द। तो प्रदेश सरकार प्रवक्ता शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। विकासनगर से खबर आई जहां पे औद्योगिक नगरी सेलाकुई में 21 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो फार्मा कंपनी में कोरोना संक्रमित 15 कर्मचारी, कंपनी के 22 कर्मचारी पूर्व में हो चुके हैं संक्रमित। शहरवासी में घबराहट है। कोरोना पीड़ितों की समस्याएं जल्द दूर करे सरकार। तो कांग्रेस पार्टी ने कोरोना पीड़ित मरीज व उनके आसपास क्षेत्र में रहने वाले अन्य निवासियों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए मांग की है। विकासनगर से खबर है जहां पे स्मैक तस्करी में बरेली के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पहले 4 माह की फीस चुकाओ तब मिलेगी टीसी। तो विकासनगर से खबर है जहां पे नगर के एक प्रतिष्ठित स्कूल ने टीसी निर्गत करने से पूर्व अभिभावकों पर 4 महीने की बकाया फीस जमा करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। विकासनगर से खबर है जहां पे आज की बेटियां बेटों से कम नहीं। तो जौनसार मूल की सृष्टि व श्रुति शर्मा ने सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त की है। ऋषिकेश से खबर है स्वतंत्रता दिवस समारोह की शान बनेंगे कोरोना विजेता। शीशम झाड़ी गली नंबर 11 बना कंटेनमेंट जोन। तो मुनि की रेती में शीशम झाड़ी स्थित एक मकान में रहने वाले 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गढ़वाल से खबर आई जहाँ पे केदारनाथ यात्रा के विरोध में उतरे ग्रामीण। तो कोरोना काल में यात्रा से खपा पंचायत प्रतिनिधि के ग्रामीण ने गौरीकुंड हाईवे पर जाम लगाया है। स्कूल की मांग को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना। तो आदर्श स्कूल खोलने के लिए नैनबाग को वंचित रखने का पर रोष जताया गया है। चारा पत्ती लेने गई महिला पर पेड़ गिरा है जिससे मौत हो गई। तो जंगल में चारा पत्ती एकत्रित करने गई महिला पर पेड़ गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में एक अन्य महिला भी घायल हो गई। बांसवाड़ा में दिन भर बरसते रहे पत्थर। तो लामबगड़ में भूस्खलन से ऋषिकेश हाईवे देर शाम बंद रहा।
पैदल मार्ग पर बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहां पर थाना क्षेत्र कर्णप्रयाग के अंतर्गत पुजारी गांव से राजनगर जाने वाले पैदल मार्ग पर मंगलवार दोपहर 12 बजे करीब एक 71 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कोरोना संक्रमित मिलने से सिगोली बाजार सील कर दिया गया है। तो खबर है लेंस टाउन से, जहां पे युवक के संपर्क में आए 30 ग्रामीणों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे आईटीबीपी के जवान समेत 13 कोरोना संक्रमित मिले हैं। चमोली में भी 2 जवान संक्रमित मिले हैं। बैंकों के बाहर शारीरिक दूरी का उल्लंघन किया गया। तो कोटवा से खबर है, जहां पे 3 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को खुले बैंक में भीड़ उमड़ी है। उत्तराखंड में एक दिन में रिकॉर्ड 309 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के प्रति बुजुर्गों को किया जागरूक। तो श्रीनगर से खबर आई है, 17,000 स्कूलों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। तो फाइबर टू द होम योजना के तहत केंद्र के सभी स्कूल को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। हरिद्वार से खबर आई है, जहां पे दोस्त ने ही पैसों के लिए रेता दानिश का गला। तो लूटी गई 3 लाख की नकदी और हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो पैसों के लालच में दोस्त ने ही दानिश की हत्या की थी। वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 21,000 रुपये के लिए दोस्त ने ही मारी गोली। तो रुड़की से खबर आई, जहाँ पे उधार दिए 21,000 रुपये का तकाजा करने पर दोस्त ने दोस्त को गोली मारकर घायल कर दिया। धर्मनगरी में डेंगू के 2 और मामले सामने आए हैं। तो प्रारंभिक जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नष्ट कराया लार्वा। खबर है हरिद्वार से, जहां पे दुकान में चोरों ने लगाई सेंध, कैमरा ले उड़े चोर। तो भेल सेक्टर 1 खोखा मार्केट में चोरों ने एक दुकान में सेंध लगाकर हजारों का सामान चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, चोर दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ ले गए। पीआरडी जवान और फैक्ट्री कर्मी संक्रमित मिले हैं। तो लक्सर से खबर आई है, 250 कैदियों की रिपोर्ट लटकी है। तो बड़ी धड़कनें। तो जिला कारागार में 250 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जन्मदिन पर मनाया जड़ी बूटी दिवस। तो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे ताड़ी खेत और काकड़ी घाट में आज मनाएंगे दीपावली। संक्रमित मिलने पर थौल छीना बाजार बंद कर दिया गया। तो थौल छीना ब्लॉक के एक वीडियो की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर व्यापारियों ने सजगता दिखाई है। वहीं अल्मोड़ा जिले में 7 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सुनोली में मनाई कर्मयोगी शोभन सिंह जिन्ना की जयंती। सहायक प्राध्यापकों के सेवा विस्तार पर संशय बना हुआ है। बारिश व भूस्खलन से 8 सड़कें बंद हो गई हैं। तो खबर है बागेश्वर से, जहां पे कपकोट में बारिश थमी तो गरुड़ में बरसे मेघ। सड़कें बंद होने से 10,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। यूपीएससी में चमके भदोरा के सिद्धार्थ। तो बागेश्वर से खबर आई है, बागेश्वर में हर घर को मिल रहे हैं फलदार पौधे। तो उद्यान विभाग इस सीजन में 80,000 पौधे वितरित कर रहा है। नैनीताल से खबर है, जहां पे नलकूप की मोटर फूकने से गहरा पेयजल का संकट। पति की कोरोना से मौत, पत्नी ने सदमे में बेटियों संग खाया जहर। तो काठगोदाम के ब्यूराखाल निवासी एक महिला के पति की मौत के बाद सदमे में आकर के 3 बेटियों संग खुद भी जहरीला पदार्थ गटक लिया। गंभीर हालत में चारों को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के पति की हार्ट अटैक की दिक्कत थी। इसके बाद एसटीएस में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे बागजाला में महिला ने फांसी लगा के जान दे दी है। तो गोला पार के बागजाला में एक महिला ने रात को पति के सोने के बाद फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नैनीताल से खबर है, जहां पे घूमने आई किशोरी ने झील में लगाई है छलांग। तो हल्द्वानी से खबर आई है, राशन कार्ड ऑनलाइन करवाने शिविर में आए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने से परेशान है। जिला प्रशासन ने लगातार आ रही दिक्कतों का संज्ञान लेकर के शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। इस खबर आई है, रामायण वाटिका में मिलेंगे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान फल। खोजा हल्द्वानी में मिला हर की पौड़ी में। तो 12 दिन से दीपक को मिल रही थी पुलिस। तो जिस किसान की गुमशुदगी को लेकर के हल्द्वानी पुलिस पिछले 12 दिन से नहरों, रेलवे ट्रैक से लेकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई थी। वह हरिद्वार के हर की पेड़ी के आसपास घूम रहा था। एक पुरोहित की मदद से पुलिस उस तक पहुंची।
और इस वक्त खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे प्राधिकरण कर्मी पर चाबी से किया गया हमला, घायल हो गया है। तो रुद्रपुर में सीपीओ ने एक युवक पर चाबी से हमला का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था कि अब नैनीताल के प्राधिकरण कर्मचारी पर चाबी से हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवैध निर्माण सील को खुलवाने की गुस्साए निर्माणकर्ता ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। कर्मचारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक खबर आई है रामनगर से, जहाँ पे पार्क के 2 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। तो 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगा कॉर्बेट पार्क मुख्यालय, वार्डन भी हुए होम क्वारंटाइन। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहाँ पे मार्ग पर कार्य के दौरान दर की चट्टान 2 मजदूर घायल हो गए हैं। तो खबर है धारचूला से, सौर घाटी में गूंजेगी भगवान श्री राम के भजनों की गूंज। चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक महत्व की 3 सड़कें बंद हो गई हैं। तो सीमा से सटे 3 दर्जन गांव पड़े अलग थलग। जिले में 23 मार्गों पर आवागमन बाधित होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण के 17 मामले सामने आए हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं चंपावत जिले में 4 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नो मैसलैंड पर बरकरार रहेगा अतिक्रमण। तो बनबसा एसएसबी कैंप के दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 2 घंटे चली बैठक में नहीं निकला कोई भी निष्कर्ष। देवीधुरा में निकली मां बज्रबराही की शोभा यात्रा। तो मां बराही धाम देवीधुरा में बगवाल मेले में मंगलवार को मां बज्रबराही की शोभा यात्रा निकाली गई। उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। तो विधायक चीमा ने कहा खत्म हो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रथा, प्रदेश के नाम से हो पुलिस की पहचान। तो उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सूबे के विधायक भी आपत्ति जता रहे हैं। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करना गलत है, जिसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने पर भ्रष्टाचार की बू आती है। काशीपुर पहुंची फरीदा, पूछताछ के बाद छोड़ा। तो पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी महिला फरीदा को सोमवार रात जसपुर बस अड्डे के समीप एक युवक से झगड़ते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ की। एसआई सतीश कापड़ी ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही मचा कोहराम। तो यूनिट के साथ कोलकाता से जम्मू कश्मीर जाते समय ट्रेन से गिरकर के जान गंवाने वाले कुमाऊं के जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर देर शाम उनके घर महत गांव चकरपुर पहुंचा। जिले में 31 महिलाओं समेत 66 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तो रुद्रपुर में 7, खटीमा में 11 और जसपुर में 13 कोरोना पॉजिटिव मिले। लूट के आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे 2 अन्य की तलाश जारी है। 30 जुलाई को हुई थी वारदात। बाइक की टक्कर से पूर्व सैनिक की मौत हो गई। तो खटीमा से खबर है, जहां पे घर के बाहर टहलते समय हुआ है हादसा। हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर कर रही हैं रामचरितमानस का पाठ। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन को लेकर के पूरे देश में उत्साह है। धर्मनगरी काशी में कुछ अलग तरीके से ही खुशी व्यक्त की जा रही है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष भवन इंद्रेश नगर लमाही में हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिल करके हनुमान चालीसा और फेम नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं।